मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरे युवा मित्र, आपके कंधे पर हमारे इस सभ्यता का, हमारे इस संस्कार का और हमारे इतिहास का धरोहर टिका हुआ है। यदि आपकी कंधा मजबूत ना होगी तो पूरी की पूरी एक सभ्यता चरमरा कर गिर जाएगी। और मेरे लाखों युवा की जो दिशा है वो इस कदर बिसाइड होते जा रहा है, इस तरह से कन्वर्ट होते जा रहा है वो भटकाव में, वह एक अपने ही मेंटल में, अपने ही मस्तिष्क की उलझन में, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि हम अपने जीवन को, अपने लाइफ को, अपने खान पान को, अपने रहन सहन को, अपने घर के वातावरण को, अपनी वातावरण को किस तरह से हैंडल करें कि वह हमारे लिए उत्साहवर्धक हो, वह हमारे सोच के अनुकूल हो और हमें वहाँ से एनर्जी मिले। मेरे बहुत से युवा कहते हैं कि घर में हम रहते हैं तो बुझा बुझा से रहते हैं, कोई हमें एनर्जिक फील नहीं होता। मम्मी पापा को देखते हैं तो ऐसा लगता है यार ये अब हमको बस एक डायलॉग पिला देंगे, एक डायलॉग देंगे, आप ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, अब फेलियर लाइफ जीते हो, आपको ये करना है, वो करना चाहिए, उनसे दोस्ती मत करो, उनसे करो, कितनी सारी बातें। तो मन के अंदर में एक घृण से उत्पन्न हो जाता है, एक घृणा उत्पन्न हो जाता है और दूरी बनाने का मन करता है। जब हम दोस्तों के साथ होते हैं, मटर गश्तियों में होते हैं, तो हम अपने को स्वतंत्र महसूस करते हैं, फ्री महसूस करते हैं और मनचाही चीज़ों में हम लग जाते हैं। लेकिन परिणाम क्या होता है कि हम घर से उबे हुए जाते हैं और बाहर में फिर दोस्तों से एक ऐसे हरकतें में उलझ जाते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जी का जंजाल बन जाता है। अब क्या करें? यद्यपि प्रतिभा है, बुद्धि की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, पर ऐसा क्या हो जाता है कि हमारी स्वभाव हमें उत्पादक नहीं बना पाता। हम फिर से एक ही जीव जंजाल में लपेटते रहते हैं। एक व्यवसाय शुरू करते हैं, फेल हो जाते हैं, दूसरी व्यवसाय शुरू करते हैं, फेल हो जाते हैं, एक प्रतियोगिता परीक्षा में बैठते हैं, वहाँ भी फेलियर, फिर एक प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे, वहाँ भी फेलियर, एक नौकरी के लिए फॉर्म भरा, वहाँ भी फेलियर, फिर और नौकरी के लिए फॉर्म भरा, वहाँ भी फेलियर। यानी कि ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा फेलियर होने का दबाव बन जाता है कि पास होने से अब डर लगता है। पता नहीं अब मैं पास होऊंगा कि नहीं, मैं लक्ष्य को प्राप्त करूंगा कि नहीं, मेरे टारगेट को मुझे मिलेगा कि नहीं। और मेरे इस डर का उपयोग कितने प्रकार के दलाल लोग उठाते हैं, चाहे वो नौकरी का झांसा दे करके दलाली लगने वाले हो, चाहे ज्योतिषी हो कि हम आपको ऐसा ऐसा पूजा करेंगे, आपका भाग्य बदल जाएगा, या हमारे टोना टोटके वाले हो, या फिर बैगा भूमिया हो, या तांत्रिक हो, या मांत्रिक हो, तरह तरह की उपाय बता करके हम लोगों को झांसे में रख लेते हैं। और मेरे माता पिता बिल्कुल झांसे में आ ही जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें भी लगता है कि मेरे बच्चे तो में होनहार है, उसकी कमी नहीं है, उनके पास बुद्धि की शक्ति भी है, वह बढ़िया नंबर भी लेके आता है, पर ये फेल हो जाता है। तो ज़रूर किसी मेरे दुश्मन ने, जो मुझसे जलते हैं, जो हमारी प्रगति से जलते हैं, जो मेरे बच्चों के कैरियर से जलते हैं, वो ज़रूर कुछ मंत्र कर दिया होगा, कुछ बाण मार दिया होगा, कुछ कुछ तो ऐसा टोना कर दिया होगा जिससे मेरे बच्चे को सफलता नहीं मिलती। मतलब यदि मैं फेल हो रहा हूँ तो इसका कारण भी तो मेरे अंदर है, लेकिन नहीं, मैं उसे स्वीकारता नहीं, मैं सोचता हूँ कि किसी दूसरे ने किया होगा। मित्र, यही मेंटल प्रॉब्लम है, यही हमारी मानसिक फंदा है कि हम अपनी त्रुटियों को, हम अपनी कमजोरियों को, हम अपनी हैबिट्स में सुधार लाने के बजाय, हम अपने विचार में सुधार लाने के बजाय, हम अपने कर्मों में सुधार लाने के बजाय, हम अपने योजना में सुधार लाने के बजाय, हम अपने प्लानिंग में सुधार लाने के बजाय, हम अपनी परिश्रम में सुधार लाने के बजाय, हम दूसरे तरफ देखने के आदी हो जाते हैं। कभी हम पड़ोसी को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में, कभी लोगों को बताने के चक्कर में कि हाँ मेरे बच्चे बहुत शानदार है और हम बहुत पढ़ते हैं, और वो जानता है कि वो उतना नहीं है, छिपाने की कोशिश करता है। फिर माता पिता छिपाते छिपाते वो खुद से इतने मुखौटे लगा लेते हैं कि बच्चे का वह छद्म स्वरूप को वास्तविक समझ लेता है
और वो करियर में फिर फिसड्डी होता है। कुछ बच्चे अच्छे करियर बना लेते हैं तो उनकी हैबिट्स कुछ ऐसे होते हैं, या तो वो नशा की ओर आदी हो जाते हैं या व्यभिचार में आदी हो जाते हैं, यानी चरित्र का पतन हो जाता है या मानसिक पतन हो जाता है, और कई तरह की ऐसे हरकतों में वो अपने आप को उलझा लेता है कि उसकी करियर में आने वाली जो धन है वो समृद्धि और सुख नहीं हो करके उनको एक ऐसे लत में डाल देता है कि वहाँ से बाहर आना उनके लिए बड़ा कठिनाई हो जाता है। हैबिट्स, ये आदतें हैं मित्र, यदि अपने हम आदत को अनुशासित और स्वच्छ नहीं रखते हैं, यदि अपनी आदतों में गंदगी जमा होगा, हम ऐसे चीज़ों की तरफ रुझान होगा जो हमारे इस नेचुरली स्वभाव से विपरीत है, तो फिर हम सफल होते होते या सफल होने के बावजूद हम फिर भी फेलियर ही हो जाते हैं, क्योंकि हमारी आदतें तब उत्पादक नहीं होती। वह जो भी उत्पाद करते हैं उसमें लोचा आ जाता है। यदि मान लीजिए मैं बड़ा टैलेंट हूँ, मैं लाख रुपया महीना कमाता हूँ, लेकिन मुझे नशे की लत हो गया है, तरह तरह की मैं नशे करता हूँ और वासना और कामना से मैं ग्रसित हो गया हूँ। अब मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कर्जा में आ गया। क्यों? क्योंकि मेरा सारा पैसा, सारा धन तो निकल गया मेरी लत के कारण, और ये किसी दूसरे व्यक्ति ने किया है ऐसा आप साबित करते रहते हैं। कल ही की बात है, मेरे एक मित्र ने फ़ोन किया। उसने कहा कि गुरुजी मेरे बच्चे 3 दिन से बड़े बेहोशी की हालत में हैं। मैंने कहा आपके बच्चे की उम्र क्या है? बोले मेरे बच्चे की उम्र 40 साल है, शादीशुदा है, एक बच्चा भी है उनका। अच्छा, नौकरी में भी है, ठीक। और वह 3 दिन से इतना ज़्यादा नशे की लत में, धुत में आ गया है कि बिल्कुल इमरजेंसी हो गया है उसकी लाइफ में। और मैं बोला मैं आपका क्या सहायता कर सकता हूँ, मैं भला आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? भाई जो नशा में है तो नशा में है तो उन्होंने कहा नहीं, हमने डॉक्टरों से सलाह ले लिया, सबसे सलाह लिया, बोले सब ठीक है। बोलते हैं ये अंदर इसको किसी ने कुछ कर दिया है, ये किसी बाहरी छाया में ये प्रभावित है। मैं बोले अच्छा, तो क्या किया जाए? बोले आप कुंडली देख करके बता दीजिए, किसी ने इसको टोना कर दिया क्या, किसी ने जादू कर दिया क्या? और उन्हें 2-3 लोगों का नाम भी बता दिया, और उन्होंने ये भी बता दिया कि किनके पास गए थे तो उन्होंने क्या क्या कहा और उसके कौन से व्यक्ति के नाम लिया। 3-4 लोगों के पास गए थे, हजारों खर्चे किए थे, 50,000, 20,000, 10,000, 5,000, और उपचार भी कराए, लेकिन वह और मर्ज बढ़ता गया। मित्रों, उसे और कुछ टोना बीमारी नहीं था। मैंने बताया कि मित्र आप गलत दिशा में जा रहे हैं, उनकी हैबिट्स पर ध्यान दीजिए। जब वो बचपना में अपने झूठ को छिपाने के लिए किसी और का बहाना रख देते थे, वो अपनी कमियों को छिपाने के लिए शिक्षकों के ऊपर दोष लगा देते थे, वे अपनी बुराइयों को छिपाने के लिए अपने दोस्तों का सहारा ले लेते थे। कई बार उसके मम्मी उनकी बुराई को जानते हुए भी उनको प्रश्रय दिया, कई बार आप उनके बुराई को जानते हुए भी आपने उसको छिपा दिया। तो ये जो छोटे छोटे जो छिपाने का काम किए, जो उनकी आदत में कुसंगति आ गया, उनकी आदत जो है वो बिगड़ैल हो गया, उनकी आदत में जरा बनावटीपन आने लगा, फर्जी आने लगा, वो कुछ का कुछ रास्ता अपनाने लगे, और आप लोगों ने उसको सुधारने के बजाय, उसको ठीक रास्ता दिखाने के बजाय, उसको सही दृष्टिकोण समझाने के बजाय, आपने अपने घर की इज्जत है, घर की मामला है, अभी बच्चे हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसे करके आप उसको इग्नोर करते गए। क्यों? क्योंकि सारी बुराइयां आप में भी थी। अब जब आपके अंदर ही वो बीमारी था, वो बुराइयां थे, तो आप अपने बच्चे को ठीक कैसे कर सकते थे? क्योंकि वातावरण से ठीक होता वो घरेलू जो हम जिंदगी जीते हैं, जो हमारी इनर लाइफ होता है, यानी घर की अंदर की जिंदगी होता है, वही तो हम बनते हैं। बाहर तो हम एक कपड़े पहन लिए, ये कपड़ा पहन लिया, ये आपको दिखाने के लिए है, लेकिन मेरे अंदर का जिंदगी तो मेरा है, वही तो सच है जो मेरे घर में जीता हूँ, दोस्तों के साथ नहीं, दोस्तों के साथ भी, परिवार वालों के साथ भी, जो वास्तविक जिंदगी है, जो नग्न सच्चाई है, वो तो मेरे घर से ही उत्पन्न होता है, वही तो मेरा बीज बनता है। तो मैं अपने आदतों को वहाँ यदि मैंने छिपा दिया, वह कालांतर में बृहद रूप ले लिया। अब आपका बच्चा, आपको लगता है कि वो आपका बच्चा बहुत अच्छा है, उसकी आदतें बहुत अच्छी है, सब अच्छा है। मित्र, आपके बच्चे में डबल पर्सनालिटी का मानसिक रोग हो गया है। वह एक तरफ सोचता है, पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है,
ब्रिलियंट हैं, वह अपने लाइफ को अच्छे से सोचता है। और दूसरी तरफ उनकी जो बचपना से धीरे धीरे बढ़ते 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 जो माइंड में जो दूसरा पक्ष पल गया है, डार्क साइकोलॉजी हावी हो जाता है। जब डार्क साइकोलॉजी हावी हो जाता है तो उसके जीवन के वो रास्ते अपनाते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वह उस मार्ग को अपना लेता है, वो हरकत भी कर देगा और वो करके दिखा भी देगा। इसलिए मित्रों, जब तक हमारा आदतें उत्पादक नहीं होगा, हमारी आदतों में जब तक ऐसे साइकोलॉजी को हम ठीक नहीं करेंगे, दबाने से कभी ठीक नहीं होता, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये एक एनर्जी पावर है। एक एनर्जी पावर को दिशा को बदलना होता है। आग का दिशा यदि किसी के घर चलाने की दिशा में है तो वह बस्ती जला देगा। यदि वह आग का दिशा परमाणु भट्ठी में है तो वह इस देश के लिए बिजली उत्पन्न कर देगा। तो उसके उत्पादकता के डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा। या ये होता है चिंतन से, ये होता है घर के वातावरण से, ये होता है हमारे बैठ कर के बातें करने से, लॉजिक को समझने से, विज्ञान को समझने से। तो मित्रों, आप अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं। बड़ा से बड़े मेंटल प्रॉब्लम भी में यदि आप फंसे हुए हैं तब भी आपका लाइफ चेंज हो सकता है। आप परेशानियों से घिरे हैं तब भी आपका लाइफ चेंज हो सकता है। आपके जीवन में सुख और समृद्धि गायब हो चुका है और दुर्दिन में आ गए हैं और बिल्कुल आप गरीबी में गुजारा कर रहे हैं, तब भी आपके लाइफ में बदलाव आ सकता है और समृद्धि को जा सकते हैं। बस आपको वॉच करना है अपनी हैबिट्स को, अपनी आदतों को, और दृढ़ संकल्प होकर के, शांत चित्त होकर के और खुशी मन से आप अपने आदतों में थोड़ी सुधार करते चले जाइए। लिस्ट बना लीजिए कि कौन सी आदत आपको प्रगति को ले जाएगा, आपके जीवन को डेवलप करेगा, और कौन सी आदत उस पर ब्रेक लगाता है। तो जो ब्रेक लगाता है वह ब्रेक को आप हटाते जाएंगे। और आपका स्पीड तो ही है ना, आपका स्पीड तो है, पर आपके स्पीड पर एक ब्रेकर आ गया है, एक ब्रेक आ गया है, और वह जो ब्रेक का जो रबर है वो चिपक गया है। अब मान लीजिए मित्र, आपकी बाइक का स्पीड 90 है, लेकिन आप प्रति घंटा 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पा रहे हो। तो स्पीड का तो दोष नहीं है, दोष यहाँ है उसमें ब्रेक लगा हुआ है। आप जैसे जैसे वो ब्रेक खुलेगा, आपका स्पीड तो पहले से ही उतना ही है, फिर आपकी गति भी बढ़ती जाएगी। मित्र, सिर्फ आप अपने हैबिट्स को, यानी सोचने की आदत को, जीवन जीने की आदत को, काम करने की आदत को, देखने की आदत को, समझने की आदत को, समझाने की आदत को, इसको आप कन्वर्ट कीजिए। आप उत्पादक की ओर बदलिए, और जैसे जैसे आप बदलेंगे आप मेंटल फंदा से बाहर आते जाएंगे और आपकी लाइफ चेंज होता जाएगा। और आप देखते ही देखते आप देखेंगे कि आप वही, आपकी एनर्जी वही, आपका मेहनत भी उतना ही, लेकिन जैसे जैसे आपने अपने मेंटल प्रॉब्लम से निकले वैसे वैसे आपकी समृद्धि और सफलताएं आपकी हैबिट्स में शामिल हो गया। तो मित्र, आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, चाहे वैचारिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से, यानी आप पढ़ाई के दृष्टिकोण से, आप जहाँ भी हो वहीं से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाजत, नमस्कार।